Hello students and welcome to my YouTube channel Anytime Accountancy. Please subscribe my channel and press the bell icon for latest updates. So students, आज हम बात करें इशू ऑफ डिबेंचर के 1 मार्क्स के कुछ क्वेश्चंस की। इससे पहले स्टूडेंट्स लास्ट वीडियो में हमने बात की थी राइटिंग ऑफ डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर की। उसमें हमने उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की बात की थी और कुछ थ्योरी की थी। तो उस वीडियो के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सो आज हम बात करें 1 मार्क्स के कुछ क्वेश्चंस की। फर्स्ट क्वेश्चन है टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिबेंचर। फर्स्ट है ए डिबेंचर इज इशूड अंडर सील ऑफ कंपनी, तो ये कंपनी की सील के अंडर इशू होता है। सेकंड है इट कंटेन्स ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल सम एट स्पेसिफाइड डेट, तो इसमें कॉन्ट्रैक्ट लिखा होता है कि जो प्रिंसिपल अमाउंट की रीपेमेंट होगी वो किस डेट को होगी। सेकंड क्वेश्चन है क्लासीफाई डिबेंचर फ्रॉम पॉइंट ऑफ सिक्योरिटी, सिक्योरिटी के पॉइंट से डिबेंचर को क्लासीफाई करना है। सो सिक्योर डिबेंचर और अनसिक्योर डिबेंचर दो तरह के होते हैं सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज़ मीन बाय नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर, तो नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर वो होते हैं जो शेयर में कन्वर्ट नहीं हो सकते या फिर अदर सिक्योरिटीज़ में कन्वर्ट नहीं हो सकते। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो व्हाट इज़ कूपन रेट, इट इज़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच इंटरेस्ट इज़ पेड बाय कंपनी ऑन इट्स डिबेंचर, तो जिस रेट पर कंपनी अपने डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट देती है उसे कूपन रेट कहा जाता है। फिफ्थ क्वेश्चन की बात करें तो अमाउंट रेज्ड बाय कंपनी बाय डिबेंचर इज़ लोन और कैपिटल, तो जो अमाउंट कंपनी ने डिबेंचर के द्वारा रेज किया वो लोन है या कैपिटल। इट इज़ ए लोन ऑन विच इंटरेस्ट इज़ पेड एट स्पेसिफाइड रेट, तो यह लोन होता है जिस पर एक स्पेसिफाइड रेट पर इंटरेस्ट दिया जाता है। सिक्स क्वेश्चन की बात करें तो आर देयर एनी लीगल रिस्ट्रिक्शन ऑन इशू डिबेंचर एट डिस्काउंट, तो क्या डिबेंचर को डिस्काउंट पर इशू करने की कोई लीगल रिस्ट्रिक्शन है? नहीं, कोई भी लीगल रिस्ट्रिक्शन नहीं है डिबेंचर को डिस्काउंट पर इशू करने की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो मेंशन टू डिफरेंसेस बिटवीन प्रीमियम ऑन इशू ऑफ डिबेंचर एंड प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। सो हमें डिफरेंस बताना है कि जब डिबेंचर प्रीमियम पर इशू हो, और सेकंड हमें डिफरेंस बताना है कि जब डिबेंचर प्रीमियम पर रिडीम हो। सो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रीमियम ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। जब डिबेंचर प्रीमियम पर इशू होते हैं तो ये कैपिटल प्रॉफिट होता है, लेकिन जब प्रीमियम पर रिडीम होते हैं तो ये कैपिटल लॉस होता है। तो जब प्रीमियम पर इशू होते हैं इसे इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड में अंडर द हेड रिजर्व एंड सरप्लस शो किया जाता है, जबकि जब रिडम्पशन होता है प्रीमियम पर तो ये लायबिलिटी होती है और इसे नॉन करंट लायबिलिटीज़ के में शो किया जाता है, सब हेड जो उसका होता है अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ में, जब तक रिडम्पशन नहीं होता। एट्थ क्वेश्चन की बात करें तो वाई प्रीमियम ऑन इशू ऑफ डिबेंचर कंसीडर्ड एज कैपिटल प्रॉफिट, तो जो प्रीमियम होता है जब डिबेंचर को हम इशू करते हैं तो उसे कैपिटल प्रॉफिट क्यों माना जाता है? इट इज़ कंसीडर एज कैपिटल प्रॉफिट बिकॉज इट इज़ नॉट एन इनकम अराइजिंग फ्रॉम द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस ऑपरेशन, तो इसे जो डिबेंचर जब हम प्रीमियम पर इशू करते हैं तो इसे कैपिटल प्रॉफिट इसलिए माना जाता है क्योंकि ये जो इनकम होती है वो नॉर्मल कोर्स से जो होते हैं बिजनेस के उससे नहीं होती, ये हमारे लिए इसीलिए कैपिटल प्रॉफिट है क्योंकि ये नॉर्मल कोर्स से हमें नहीं मिलती। नाइन्थ क्वेश्चन की बात करें तो ऑन 1 अप्रैल 2017 ए लिमिटेड इशूड 5008% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट डिस्काउंट ऑफ 5%, व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, तो यहाँ पर 1 अप्रैल 2017 को 5008% डिबेंचर जो कि 100 का एक है वो 5% डिस्काउंट पर इशू किए गए हैं, तो इंटरेस्ट की क्या अमाउंट होगी? सो 5% डिबेंचर एट 100 ईच, तो यहाँ पर 5 लाख की हो गई डिबेंचर, तो 8% का हमें इंटरेस्ट देना है, तो 8% के अकॉर्डिंग 40,000 का इंटरेस्ट दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ग्लोबल लिमिटेड इशूड 20,009% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट डिस्काउंट ऑफ 5%, तो ग्लोबल लिमिटेड ने 100 का जो डिबेंचर है तो 20,000 डिबेंचर डिस्काउंट पर इशू किए हैं 5% के, बट रिडीमेबल एट एंड ऑफ 5 ईयर, 5 ईयर के एंड के बाद वो रिडीम होंगे प्रीमियम पर 6% के। फॉर वट अमाउंट लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिटेड, तो जो लॉस ऑन इशू ऑन डिबेंचर अकाउंट है वो कितनी अमाउंट से डेबिट होगा? सो अगर हम इसके सोल्यूशन की बात करें तो 20,000 डिबेंचर 100 ईच, तो यानी कि 20 लाख के हो गए डिबेंचर, तो हमने उन पर 5% डिस्काउंट दिया, तो 20 लाख इंटू 5/100
1 लाख, तो 1 लाख का हो गया यहाँ पर डिस्काउंट। रिडीम हो रहे हैं 6% प्रीमियम पर, सो 20 लाख का 6% होता है 1,20,000। सो 1 लाख का हमने उन्हें डिस्काउंट दे दिया, 1,20,000 के प्रीमियम पर वो रिडीम हो रहे हैं, तो टोटल लॉस हो गया 2,20,000। और आप जानते हैं कि जो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट होता है वो जब डिबेंचर प्रीमियम पर रिडीम होते हैं तब नया अकाउंट ओपन होता है। तो यहाँ पर टोटल लॉस जो शो होगा, यानी कि जो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर जितनी अमाउंट से डेबिट होगा वो अमाउंट है 2,20,000, जिसमें 1 लाख का डिस्काउंट है और 1,20,000 का प्रीमियम है। सो आज के अगर लास्ट क्वेश्चन की बात करें तो इफ़ देयर इज़ लेस रिस्क इन डिबेंचर कंपेयर टू शेयर, तो क्या डिबेंचर में शेयर की कंपेयर में लेस रिस्क होता है? यस, बिकॉज डिबेंचर हैव प्रियोरिटी ओवर शेयर फॉर रीपेमेंट इन केस ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी, क्योंकि जो डिबेंचर होते हैं इन्हें जब कंपनी की का वाइंड अप होता है तो जो रीपेमेंट होती है इन्हें पहले मिलती है, जबकि शेयर को रीपेमेंट जो होती है उनकी कैपिटल की वो बाद में मिलती है। तो यहाँ पर डिबेंचर में लेस रिस्क होता है क्योंकि उन्हें पेमेंट पहले मिलनी होती है। सो स्टूडेंट्स, ये बात हो गई कुछ 1 मार्क्स के क्वेश्चंस की। तो लास्ट वीडियो में हमने जिस टॉपिक की बात की थी वो था राइटिंग ऑफ डिस्काउंट एंड लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, तो वो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक था। तो ये चैप्टर हमारा हो गया है कंप्लीट। सो नेक्स्ट चैप्टर जो है हमारा कंपनी अकाउंट रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, उसकी बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और लास्ट वीडियो के लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सो थैंक यू।